Hare Krishna. Welcome to my YouTube channel. My channel name is Little Steps to Lord Krishna. Myself Priyanka. आज का कंटेंट है हाउ टू बिकम डियर टू लॉर्ड कृष्णा। हम भगवान श्री कृष्ण के प्यारे कैसे बन सकते हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊं, भगवान का ना कोई शत्रु है ना भगवान का कोई मित्र है। जैसा मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया कि भगवान के हम लोग अंश हैं। भगवान हम लोगों के परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण और हम सब उनकी संतान है। तो भगवान को सारी संतानें प्यारी होती हैं, भगवान का कोई भी शत्रु नहीं है। लेकिन जो डिवोटीज होते हैं वो भगवान को बहुत ज्यादा प्यारे होते हैं। क्योंकि जैसे मैं आपको बताऊं, एक इसका आंसर मैं दूंगी, लेकिन पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। जैसे कि एक पिता है, उसके 5 पुत्र है और 5 के 5 अच्छा आचरण करते हैं, लेकिन उनमें से एक पुत्र है वो अपने पिता को प्लीज करने के लिए सारे काम करता है कि अपने पिता के सारे शूज पॉलिश कर देना, उनको ऑफिस छोड़ने जाना है, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है किसी वर्क में तो उनका काम कर देना। सारे बच्चे भी अच्छा आचरण कर रहे हैं, लेकिन जो पिता को प्लीज कर रहा होता है वो पिता की आंखों में आ जाता है कि हाँ भाई ये बच्चा मेरे लिए बहुत मेहनत करता है। ऐसे ही भगवान का भी कोई शत्रु या मित्र नहीं है, लेकिन जो भगवान के लिए कार्य करता है वो भगवान को जल्दी प्यारा हो जाता है। इस कौन में बताया गया गृहस्थ आश्रम बहुत डिफिकल्ट लाइफ होती है। उसमें हमें जो भी टास्क कृष्णा ने दिए परफॉर्म करने के लिए, वो परफॉर्म करते हुए भी हमें कृष्णा को याद रखना है, हमें कृष्णा को एक क्षण के लिए भी भूलना नहीं है। तो गृहस्थ आश्रम में वो कहते हैं बहुत मुश्किल लाइफ है, लेकिन कृष्णा बहुत जल्दी गृहस्थ से प्लीज होते हैं। बहुत सारी स्टोरीज उन्होंने हमें बताई जिसमें कृष्णा गृहस्थ आश्रम में आते हैं लोगों से, भक्तों से मिलते हैं, भक्तों से बात करते हैं। क्योंकि इतनी डिफिकल्ट लाइफ को आप सारे टास्क फॉलो करते हुए भी अगर कृष्णा को डेडिकेट करते हुए सारे काम कर रहे हैं तो कृष्णा गृहस्थ आश्रम के डिवोटीज से बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार नारद मुनि थे और वो भगवान विष्णु के पास जाते हैं बहुत खुश होकर कि हे प्रभु नारायण नारायण, हे प्रभु मुझे आपसे एक बात पूछनी है। तो वो बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें पता था कि आज मेरी तारीफ होने वाली है, क्योंकि वो हर सेकंड, हर मिनट, हर क्षण भगवान नारायण, भगवान श्री हरि का नाम लेते रहते हैं। उन्होंने कहा प्रभु मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तो श्री हरि बोले हाँ बताओ नारद जी, आप क्या पूछना चाहते हो मेरे से। तो उन्होंने बोला प्रभु इस दुनिया में, इस संसार में आपको सबसे प्रिय कौन है। तो बस विद इन अ फ्यू सेकेंड नारद ने मन में सोचा बस अब तो कृष्णा मेरा ही नाम लेने वाले हैं। कौन सा ऐसा डिवोटी है, कौन सा ऐसा भक्त है जिससे आप बहुत ज्यादा खुश है। तो श्री कृष्ण ने उनको बोला कि आप पृथ्वी पे उस किसान को देख रहे हो, मैं उससे इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुश हूं। नारद जी को थोड़ा सा बुरा लगा कि बताओ मैं तो हर समय हर क्षण भगवान का नाम लेता हूँ, फिर भी भगवान मेरे को कह रहे हैं कि उन्हें वो किसान बहुत प्रिय है। तो उसने पूछा प्रभु आप मुझे बताइए कि आपको वो क्यों प्रिय है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा आप एक दिन के लिए पृथ्वी पे जाइए और उस किसान की दिनचर्या देखिए। वो किसान बहुत गरीब था, लेकिन सुबह उठते ही वो भगवान का स्मरण करता था, नहाना धोना और अपने नित्य कर्म करने के बाद भगवान की पूजा, जो भी उसकी पत्नी ने उसको भोजन दिया उसने भगवान कृष्ण को ऑफर किया। उसके बाद वो किसान अपनी खेती करने के लिए खेत पर गया। खेत में हल चलाने से पहले उसने फिर श्री कृष्ण का ध्यान किया, पूरे खेत में हल चलाया, पूरी मेहनत करी और हल चलाते चलाते भी वो भगवान श्री कृष्ण का नाम गुनगुना रहा था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हे मालिक आप ही सब कुछ करने वाले हो, आपने मुझे इतना अच्छा जीवन दिया। मतलब उसकी हर बात में, हर चीज का डेडिकेशन लॉर्ड श्री कृष्णा पर ही था। दोपहर में उसकी पत्नी खेत पर आती है, उसके लिए भोजन ला दिए, तुरंत वो हाथ पैर धो के भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता है, अपना फूड कृष्णा को ऑफर करता है कि हे प्रभु आपने मुझे जो दिया उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद और आप भी इस प्रसाद को ग्रहण करिए। देन उस फूड को वो खाता है, फिर शाम अपने खेत पे वापस काम करता है और फिर उसके हर समय मतलब कार्य वो सारे जो भगवान ने टास्क दिए वो कर रहा है। पूरी खेती करता है, अपने बैलों को अच्छे से खाना खिलाता है, पानी पिलाता है, अपना खेत जोतता है, लेकिन हर समय उसके ध्यान में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु सब कुछ आप ही करने वाले हो, प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर समय उसके अंदर ये भाव रहते हैं। ऐसे करके शाम होती है, वो अपना खेत जोत के घर जाता है, संध्या बंदन, शाम की आरती पूजा करता है, फिर भगवान का ध्यान करता है, फिर उसको पत्नी भोजन देती है, फिर वो भगवान को ऑफर करता है कि भगवान आपने मुझे भोजन दिया उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। यहाँ पे मानव जीवन में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बेचारे भूखे हैं, जिनके हाथ पैर नहीं है, मगर मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, आपका बहुत कृतज्ञ हूँ प्रभु आपने मुझे सब कुछ दिया।
उसके बाद वो सोता है तो भी उसके दिमाग में कृष्णा होते हैं। फिर वो अपने हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करके अपना दिनचर्या समाप्त करता है और बिस्तर पे सो जाता है। तो ऐसे नारद जी देखते हैं कि उसके पूरे इसने सारे दिन भर के टास्क किए, लेकिन वो कृष्णा को एक क्षण के लिए भी भूला नहीं। उसके हर कार्य अपने कृष्णा को सरेंडर करके ही कर रहा था कि प्रभु आपने मुझे जो कुछ दिया उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु आप सब करवा रहे हो, आप ही करता धरता हो। नारद जी वापस विष्णु जी के पास आते हैं, कहते हैं कि हाँ जी, हाँ प्रभु, वो बहुत अच्छा काम करता है, वो पूरे दिन मेहनत करता है, उसके बाद भी वो आपका ध्यान रखता है। लेकिन फिर भी नारद जी को तो अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। प्रभु ये बात समझ गए कि इसको ये लगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तो पूरे दिन 24 घंटे भगवान का नाम लेता हूँ, फिर भी भगवान को वो भक्त प्रिय है। तो भगवान ने तेल से भरा हुआ दिया मतलब जलता हुआ दिया और बोले कि आप इसकी पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाइए, मगर याद रहे कि इसका एक भी बूंद तेल छलके नहीं। नारद जी ने कहा ठीक है। नारद जी ने भगवान से वो तेल का भरा हुआ दिया लिया, जलता हुआ दिया, और पूरी ब्रह्मांड का या पूरी पृथ्वी का एक परिक्रमा जो प्रभु ने उनको आज्ञा दी थी वैसे उन्होंने एक पूरी परिक्रमा पूरी करी और भगवान विष्णु के आ गया है। लेकिन उनको भगवान श्री कृष्ण ने ये बोला था ना, एक भी बूंद तेल ना फैले, तो उनका मेन फोकस रहा कि मुझे प्रभु की आज्ञा क्या है, तेल ना फैले। तो बस वो अपने जब परिक्रमा लगाते उनका पूरा फोकस ये था प्रभु की आज्ञा तेल ना फैले। एक बार भी जब वो परिक्रमा लगा के आए उनका प्रभु मैंने आपका कार्य सिद्ध कर दिया और इससे एक बूंद भी तेल नहीं फैला है। तो प्रभु कहते हैं वाह भाई नारद जी, आप तो मेरी आज्ञा का कितने अच्छे से पालन करते हैं, मगर आप मुझे एक बात बताइए, जब आपने ये परिक्रमा पूरी करी और इस दिए से तेल नहीं गिरा, आपने बहुत ध्यान रखा, बहुत अच्छे भक्त है मेरे, तो आपने मेरा नाम कितनी बार लिया? आपने मेरा ध्यान किया होगा कि हे हरि, हे विष्णु भगवान, आपने मुझे कार्य दिया है, मैं आपके निमित्त ये कार्य कर रहा हूँ। बोले प्रभु मैंने आपका एक बार भी नाम नहीं लिया। आपने मुझे कितना मुश्किल कार्य दिया था, जलता हुए तेल से पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए। उसके बाद आपने मुझे ये भी कह दिया था कि इससे एक बूंद तेल ना फैले। अगर मैं आपका नाम लेता तो मैं बिल्कुल तेल नहीं बचा पाता, तेल तो फिर फैल ही जाता। लेकिन मैं तो आपकी आज्ञा का पालन कर रहा था ना, मैं पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाया मगर इसका एक बूंद तेल नहीं फैलने दिया, इसलिए मैंने आपका नाम तो नहीं लिया प्रभु। तो उन्होंने कहा ऐसे ही वो किसान है, उसको भी मैंने टास्क दिया है, वो दिन भर खेतों में हल जोतता है, बैल को खाना देता है, बैल को पानी देता है, बैल की सेवा करता है, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के भी सारे कार्य करता है। ये सारे कार्य मैंने उसको दिए, उसके बाद भी वो एक क्षण के लिए भी मुझे विस्मृत नहीं करता, वो मुझे भूलता नहीं है। तो आप तो एक दिन में एक छोटे से कार्य में आप मुझे भूल गए, इसीलिए वो किसान मुझे प्रिय है। तो वही बात मैं आपको बताना चाहती हूँ जो हम मैटेरियलिस्टिक लाइफ में आए कि कृष्णा ने हमें इतने काम, हमारे बच्चे हैं, हम स्कूल जाते हैं, हमें पढ़ाना होता है, हमें खाना बनाना होता है, ये सब हमारे चलते रहेंगे, ये हमारे कार्य हैं। इन्हीं कार्यों को हमें, जैसे हमने बोला ना, जो बनाए हमें ये दिमाग में रहना चाहिए हमारे कृष्णा भूखे हैं तो हमें तुरंत उनको ऑफर करना है। हमें हमेशा ये ध्यान रहना चाहिए कि हमें कृष्णा का ध्यान रखना है। हमारी माला भी कंप्लीट नहीं हुई, आज हमने शास्त्र नहीं पढ़े और अपने कार्य डेली बेसिस पे करते रहिए, वो हमें करने हैं। तो जो ग्रस्त अपने सारे कार्य, जो ड्यूटीज कृष्णा ने मेरी कि हमारे पुत्र हैं या पुत्रियां हैं, हमें उनका लालन पालन करना है, उनकी पढ़ाई पे फोकस करना है, पीटीएम्स होती है वो अटेंड करनी है, घर के सारे कार्य करने, और गेस्ट भी आते हैं और हमें भी कई बार बाहर जाना होता है, लेकिन उन कार्यों के बीच में भी हमें कृष्णा को एक मिनट के लिए भी विस्मृत या भूलना नहीं है। हमें हर सेकंड, हम खाना बनाते समय लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं, ऑनलाइन फोन पे सुन सकते हैं भगवत गीता या भागवतम के क्लासेस, हम उस समय हरि नाम ले सकते हैं मन में जोड़। तो मैंने आपको जैसा बताया कि हमें भगवान का ध्यान हर समय करना है। हम ऑनलाइन बेसिस पे अपनी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, अगर हम खाना बना रहे हैं तो कुछ लेक्चर्स और अटेंड कर सकते हैं। हम अपनी माला, प्लीज माला पे आप लोग बहुत ध्यान दीजिए, हरि नाम में बहुत शक्ति है। आप लोग इस बात को नहीं मानते, लेकिन हमारे 4 संप्रदाय और सबका जो उद्देश्य है वापस श्री कृष्ण के पास वापस ले जाना है। लेकिन हरि नाम ही एक मूल कारण है, एक आधार है जिसके द्वारा हम भगवान श्री कृष्ण तक वापस पहुंच सकते हैं। तो प्लीज चैंट द होली नेम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि नाम में बहुत शक्ति है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। हम लोग इस मटेरियल लाइफ में आए, हम लोग पैसा कमाना, बच्चे पालना और अपनी लाइफ को सोच रहे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, हम भैया भगवान के लिए समय नहीं निकाल सकते। तो आपको भगवान का अगर प्रिय बनना है तो भगवान के दिए हुए कार्यों को, क्योंकि बच्चे, गृहस्थी, ये सब भगवान के द्वारा हमें मिली हुई है,
उसको संभालते हुए हमें हर क्षण अपने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना है। इसी से हम भगवान के प्यारे बन सकते हैं। तो प्लीज चैन द होली नेम और अपनी लाइफ को बहुत सुखी बनाइए। चैन द होली नेम एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। आप प्लीज और ग्रस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइए जिससे सबकी लाइफ बहुत अच्छी हो और हम लोग भगवान श्री कृष्ण को जल्दी से ही प्लीज कर सके। हरे कृष्ण।